आइए हम चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ से चोर इंटर होते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि चोरी कहाँ पर करते हैं। आप आए, सीढ़ी से उतरेंगे, यहीं पर महिलाएं सोई थी। हाँ, उधर वो चारपाई है ना, यहीं पर सोई थी। है पेटी, उसमें ताला था, इसको यहाँ खड़ा करके रखे थे, तोड़ रहे थे लेकिन। सुल्तानपुर में बेखौफ चोरों का आतंक। एक घर में घुसते हैं और घर से रखा कैश, उसके साथ साथ गहना गुड़िया उठाकर फरार हो जाते हैं। घर पर जहाँ पर चोरी हुई है उसी जगह जस्ट बगल घर की महिलाएं सो रही थी, बाहर पुरुष सो रहे थे। हम आपको अभी वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर चोरी हुई है, चोर किस रास्ते से इंटर किए मकान के अंदर, वो चीज़ आपको दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, ये गांव का अंदरूनी क्षेत्र है, हम लोग गांव के अंदर हैं। इस साइड आपको कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पर खेत खलियान है, पीछे आप देखेंगे बहुत सारे मकान हैं और इस मकान से बगल सट कर एक रास्ता जाता है जो ये जाकर मार्ग को जोड़ता है, जो शहर की तरफ मार्ग जाती है। रात का अंधेरा का फ़ायदा उठाकर चोर आते हैं, आने के बाद घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर में चोरी को अंजाम देते हैं। कहते हैं महिलाओं का सबसे प्रिय होता है गहना अपने पति और बच्चों के बाद, और वह गहना उनसे छीन लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। ये घर परिवार के लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, बाकी बहुत सारी महिलाएं अंदर बैठी हुई हैं जहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया है, जिस रूम से चोरी की गई है। हम इनसे बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे कौन से रास्ते से वो लोग इंटर होते हैं। आखिर उस समय क्या जो महिलाएं वहाँ पर सो रही थी उनको कुछ एहसास हुआ था, कोई आहट आई थी? ये घर वाले हैं, घर वाले से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनको कितनी बजे पता चला कि हमारे घर पर चोरी हो गई है। क्या नाम है भैया आपका? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। आप कौन लगते हैं? बड़े पापा का लड़का, चाचा के लड़के हैं। ये चोरी कब हुई? आज ही रात हुई है? आज रात। कब पता चलता है चोरी हो गई? सुबह सो के उठने के बाद। इस चोरी में क्या कुछ गया है, कुछ बता सकते हैं? हाँ, नगद पैसा था और गहना महिलाओं का। ये मतलब पहले से कोई शादी का गहना था या फिर कुछ फंक्शन पड़ा था उसके लिए इकट्ठा किए थे? नहीं, उसमें चोरी हुआ? वो शादी का जो बनवाया जाता है ना, शादी में मिला था वही गहना है। वही गहना गया। और घर से कुछ सामान गया, सिर्फ गहना और पैसा गया? पैसा बस। कितने रूम में चोरी हुई है? एक रूम में। चोर किस तरफ से इंटर करते हैं? वो बाहर से सीढ़ी लगा के। ये सीढ़ी वो लोग लेकर आए थे या फिर आप ही की सीढ़ी? सीढ़ी यहाँ पर रखी हुई थी, सीढ़ी रखी हुई थी पहले से। मतलब आप ही की सीढ़ी इस्तेमाल करके चोरी करते हैं? सोचिए दोस्तों, जिस घर में चोरी करने आते हैं उन्हीं घर की सीढ़ी को इस्तेमाल करते हैं इनके घर में दाखिल होने के लिए, उसका चोरी को अंजाम देते हैं। आप लोग या फिर घर परिवार वाले कहाँ पर लेटे हुए थे? कुछ बाहर थे, कुछ महिला अंदर थे, बाकी जो पुरुष है वो बाहर घर में थे। तो किसी को कुछ अंदाजा नहीं हुआ, आवाज़ नहीं हुआ, कुछ खटखट की आवाज़ नहीं? आवाज़ नहीं आई ना, आवाज़ आई होती तो जग जाते। क्या ऐसा तो नहीं है कि आने से के बाद चोरों ने अगर देखा सो रहे हैं कुछ स्प्रे कर दिया हो जिससे आप लोग को पता ही ना चले? क्योंकि रात में ऐसा होता है कि अगर ठक से आवाज़ हो रही है तो बड़ी दूर तक सुनाई देती है। हाँ, लेकिन महसूस नहीं हुआ ना आवाज़, कुछ नहीं पता नहीं चला। आइए दोस्तों, अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर चोरी हुई है। लेकिन देखिए, ये वह मकान है, इस मकान में चोरी हुई है और बताया जा रहा है इनके यहाँ शायद स्टूडियो है, स्टूडियो काम होता है यहाँ पर। हाँ, होता है। घर से ही करते हैं? नहीं, दुकान पे होता है, घर पे भी होता है, खाली दुकान ज़्यादा चलता है दुकान। तो कल रात को कोई जाग नहीं रहा था क्या? रात में से जो इनके स्टूडियो होता है वो रात भर काम करते हैं। तो क्या कल रात में कोई जाग नहीं रहा था? जाग रहे थे, लेकिन मालूम नहीं चला, 2 बजे तक जग रहे थे। 2 बजे तक मतलब यहाँ पर जग रहे थे, लेकिन अंदाजा नहीं हुआ कि कोई आया हुआ था ना, इसके लिए अंदाजा नहीं है। आइए हम अंदर जब दाखिल होंगे, यहाँ पर देखें महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और यह वह रूम है, इधर सीढ़ी लगी हुई है। हो सकता है अंधेले की वजह से आपको ना दिखाई दे रहा हो। आइए हम चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ से चोर इंटर होते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि चोरी कहाँ पर करते हैं। आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे बाकायदा सीढ़ी वो लगाकर चोरी को अंजाम देते हैं। भैया एक लोग चले आइए, सीढ़ी लगाकर वो चोरी को अंजाम देते हैं। आप छत पर आएंगे, देखेंगे हर तरफ पूरी तरफ परन ही परन है। परन से मतलब है खेत खलियान है। चोर किस साइड से आते हैं भैया? इधर से। हाँ, इधर से। इधर बाहर से सीढ़ी लगा के घर में से बना है, ये सीढ़ी दिखा दीजिए, ये यहाँ से चढ़ गए। ये जो सीढ़ी लगी है देख रहे हैं, लकड़ी की सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से ये लोग अंदर आते हैं, इसी पर से चढ़ के यहाँ से चले जाते हैं। अंदर आने के बाद जब अंदर दाखिल होते हैं तो उसके बाद बाकायदा यहाँ पर खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ दरवाज़ा लगा हो, गेट नहीं है, जिस वजह से उनको आसानी होती है अंदर आने में। अंदर आकर जब वो इंटर होते हैं, बता रहे हैं जैसे हम लोग सीढ़ी से उतरेंगे, यहीं पर महिलाएं सोई थी। हाँ, उधर वो चारपाई है ना, यहीं पर सोई थी। कौन था यहाँ पर? एक औरत थी और बच्चा छोटा। आप इसी घर की हैं?
हाँ। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला। हाँ। कल रात में आप यहीं पर थी? नहीं, मैं अपने घर से आई। अच्छा, रिश्तेदार में? भाई बहन हूँ। बहन है। हाँ, यहाँ पर जिनका सामान चोरी हुआ वो कौन है? मेरे भाभी है। आइए दोस्तों, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए, छोटा सा ये मकान है और मकान में जब चोर इंटर करते हैं, आप यहाँ कैमरामैन दिखाएंगे, ये बड़ा सा एक गुल्लक है। जिस गुल्लक में बच्चे हों या बड़े हों, इसको गांव की बैंक कहा जाता है। इसमें एक एक करके 10-10, 20-20 रुपये, 100-200 रुपये करके पैसा इकट्ठा करते हैं, ताकि पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद चोर आते हैं यहाँ पर, इस चोरी को अंजाम देते हैं। आप इधर चले आइए। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता। कल रात में आप यहीं पर सोई थी? जी, आंगन में सोए थे। कौन कौन था यहाँ पर? बस हम थे, हमारा छोटा बच्चा था। कुछ रात में पता नहीं चला कि यहाँ पर कुछ खटखट की आवाज़ हुई हो? कुछ महसूस ही नहीं हुआ। सुबह 5 बजे उठे तो देखे यहाँ पर सब बिखरा, हाँ, सब बिखरा पड़ा था। गुल्लक भी यहीं फूटा था। कुछ पैसे भी वैसे रह गए थे और बहुत पैसा था उसमें। हाँ। ये गुल्लक वैसे कहाँ पर रखा हुआ था? अलमारी में ही रखे थे वहाँ पर। अलमारी में रखे थे। हाँ। गुल्लक फोड़कर चोर पैसा उड़ा ले जाते हैं। ये अलमारी है। इस अलमारी में देखेंगे कपड़े रखे हुए हैं, पूरे कपड़े से ये बंद है। इधर लॉकर है। ये लॉकर चाबी से लॉक है? 24 लाख है। लॉक ही था। हाँ, लॉक था, उसमें पैसा था। खुला, खोल रहे थे लेकिन खुला नहीं। ये जो आप लॉकर बता रहे हैं, लोग खोल रहे थे, खुला नहीं, मतलब बड़े ही नौसिखिया चोर थे कि ये लॉकर भी नहीं खोल पता पाए। नहीं कैसे थे। गुल्लक यहीं पर रखे थे हम। हाँ। बाकी जो सामान आप बता रही हैं, गुल्लक का पैसा गया हुआ है और क्या गया हुआ है? गया है। गहना गया हुआ है। गहना कितना रहा होगा? 4 थान तो था ही। 4 थान मतलब 4 तोला? हाँ, 4 नहीं, 4 सामान था। कान का था, माथवेदी थी, मंगलसूत्र था, पाँव का पायजेब। और कितना रहा होगा टोटल अगर पैसे की उसको कन्वर्ट करा किया जाए? पहले जैसे 10-12 साल पहले बना था, अब कितना उसका काउंट तो हम नहीं कर कितना तोला था पाएंगे। ये पता है आपको? नहीं, तो नहीं बता पाएंगे। कितना का सामान रहा होगा भैया? 4-5 लाख का तो होगा ही। 4-5 लाख का पहले का बना हुआ सामान था। बेखौफ चोर आते हैं, घर से सोना चांदी सब कुछ उठाकर लेके चले जाते हैं। इधर देखेंगे ये बक्सा टूटा हुआ है। इसमें ताला था? इसमें ताला था? इसमें ताला था? जितने बक्से हैं ताला नहीं था। इसमें का खुला था, वो सब लेके। मतलब ये है पेटी, उसमें ताला था। इसको यहाँ खड़ा करके रखे थे, तोड़ रहे थे लेकिन वो टूटा नहीं। हाँ। तो इसमें भी कुछ सामान थे क्या? हाँ, हमारी अम्मा का है सामान, कुछ है वो रखी है, पैसा बच गया। वगैरह। हाँ, वो तो बचा ही है। क्या किसी के ऊपर आप लोग को शक वक है क्या? नहीं, हमारे तो नहीं, कोई दुश्मनी कोई किसी से है ही नहीं। हाँ। ये बड़े ही नौसिखिया चोर थे, जैसा बता रहे हैं, मेरे ख्याल से जैसा लोग बता रहे हैं। जब वो लोग इंटर करते हैं, जो उनको सामान मिलता है आसानी से, वही सामान लेके जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कोई ताला तोड़ के चोरी किए हो या टूटा नहीं है। तोड़ रहे थे, तोड़ने की कोशिश किए हैं लेकिन टूटा नहीं है वो। बस जो ऊपर सामान जो था, पाए वो लेके चले गए हैं। बाकी सब कुछ हाँ। टूटा नहीं है। हाँ। दोस्तों, ये थाना शिवगढ़ है और गांव का नाम क्या है? ये बुखारेपुर। बुखारीपुर। बुखारेपुर। हाँ। थाना शिवगढ़ और गांव का नाम बुखारेपुर है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है, चोरी को अंजाम दिया जाता है। आप लोगों को कब पता चलता है घर में चोरी हो गई है? सुबह 5 बजे उठे तो देखे सब बिखरा पड़ा था। उसके पहले हमको कुछ महसूस ही नहीं हुआ। आप कौन है? वो हमारी बुआ है, अभी आई है। अच्छा, अभी यहीं सुनने के बाद जब कुछ होता है तो जब बात बाहर निकलती है, जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं वो चले आते हैं देखने के लिए, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए। बाकी घर की महिलाएं हैं और घर के पुरुष थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया चोरी कहाँ हुई, कैसे हुई। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग सोचिए दोस्तों, चोरों के हौसले किस तरह बुलंद हैं। ना तो पुलिस का खौफ है, ना तो ये खौफ है कि वो गांव में जा रहे हैं कहाँ पर जा रहे हैं। चोरी को इस तरह से अंजाम देते हैं, घर के अंदर सीढ़ी लगाकर बाकायदा इत्मीनान से अंदर इंटर होते हैं, उसके बाद चोरी को अंजाम देते हैं। आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी है? हाँ, सूचना दिए गए हैं। आश्वासन कुछ दिया पुलिस वालों ने? नहीं, लिख के लेके गए हैं भाई, मतलब एप्लीकेशन दिया गया है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुँचे जो उन घर परिवार वालों को इंसाफ दिला सके और इनके यहाँ जो कुछ भी चोरी हुआ है उसकी रिकवरी हो सके और आखिर पता तो चले वो चोर हैं कौन। क्योंकि कहते हैं घर का भेदी लंका ढाबे। अगर घर पर सीढ़ी लगाकर इतनी आसानी से चोरी की जाती है तो हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिला रहा हो जिसको इनके घर के अंदर का जो नक्शा है, अंदर का जो हुलिया है, उसके बारे में नॉलेज हो, उसने बताया हो कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि आप सोचिए, यहीं पर
ये लोग सोए हुए हैं। यहाँ से 5 मीटर 10 मीटर जो दीवार इंड है, आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पर वो सीढ़ी लगी हुई है जहाँ से वो लोग इंटर किए हैं। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।